और कौन कौन सी खबरें जो आज बात करने वाले हैं बता दूं आपको। गुमनाम खौफ कहां छिपा है हाफिज सईद, क्योंकि पाकिस्तान में हाफिज सईद है और उसको मारने की कोशिश भी हुई है। पूरी खबर विस्तार से क्या है ये आपको बताऊंगी। साथ ही बात होगी आज रशिया यूक्रेन के बीच लगातार पिछले करीब 3 साल से ज्यादा से चल रहे युद्ध की, क्योंकि पुतिन के तेवर इतने ज्यादा गर्म हो चुके हैं कि यूक्रेन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। कोशिश जरूर ज़ेलेंस्की की ओर से की गई थी कि जो प्रस्ताव रखा गया कि 3 दिन के लिए नो फायर हो, सीज फायर हो, लेकिन वो प्रयास कामयाब नहीं हुए हैं। अब और कैसे ज़ेलेंस्की मुश्किलों में पड़ने वाले हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यमन में विध्वंस की, क्योंकि एक तरफ लगातार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ऐसे आतंकवादियों को जवाब देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम हूती विद्रोहियों का है। यही वजह है कि यमन में विध्वंस हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, कैसे ये विध्वंस हुआ है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा अटैक किया है। बता दें आपको कि इस हमले में दावा यह किया जा रहा है कि 90 से ज्यादा पाक फौजी मारे गए हैं। पिछले दिनों 48 घंटे पहले भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला हुआ था और अब यह बताया जा रहा है कि 90 सैनिक मारे गए हैं, कई पाक फौजी घायल हैं। विद्रोहियों का दावा है कि पाक फौजियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तान सेना की 8 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक बलोच लड़ाकों ने पहले पाक सैनिकों के काफिले पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई और फिर माजिद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने विस्फोटकों से भारी बस सेना के काफिले में घुसेड़ दी, जिसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ही वहां चारों तरफ तबाही मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सेना पर हुए इस हमले के बाद वहां पाकिस्तान के कई फौजी दस्ते मौके पर रवाना कर दिए गए हैं और घायलों के इलाज के लिए पाक एयरफोर्स के कई चॉपर्स भी वहां जाते दिखाई दिए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बलूचिस्तान के जिस इलाके यानी कि नौशकी में यह हमला हुआ है वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन पिछले दिनों बोलान दर्रे में जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया और उसके बाद अब 8 बसों पर बैक टू बैक हमले की खबर सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ये तय कर चुकी है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुक्मरानों के कब्जे से मुक्त कराना है, क्योंकि लगातार बलूचिस्तानियों पर पाकिस्तानी सेना का आतंक बढ़ता जा रहा था। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे खासतौर पर टारगेट थी। लगातार महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था और इसी से परेशान होकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पिछले दिनों एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें पहले यह दावा किया गया था कि 100 से 150 लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई थी कि 400 से ज्यादा लोग उसमें सवार थे, जिसमें से महिलाओं, बच्चों और कई पुरुषों को छोड़ दिया गया था। लेकिन पाक सेना से जुड़े हुए लोगों को, पाक सैनिकों को बंधक बनाया गया था, जिसमें यह तक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं सामने आया था कि कितने पाक सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन अब बीएलए की ओर से दावा किया गया है कि इस हमले में 90 सैनिक मारे गए हैं। बता दें आपको कि 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त मेरे साथ हैं और बलूच एक्टिविस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अहमार मुफ्ती खान साहब। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सोई सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगे जनरल सोई कि 48 घंटे पहले एक ट्रेन को हाईजैक किया जाता है और उसके बाद अब 90 सैनिकों को मारे जाने की जानकारी मिल रही है, बीएलए का दावा है। पाकिस्तान में जो आज हालात हैं उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। उन्होंने कभी बलूचिस्तान को अपने बराबर नहीं समझा। सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, यूरेनियम है, गोल्ड है और बहुत से खनिज हैं, लेकिन वहाँ की आबादी सबसे गरीब, उनको एक आम आदमी की तरह समझा ही नहीं, ना वहाँ कोई डेवलपमेंट की बात की। वहाँ के राइट चाइना को दे दिए गए और कई इलाकों में वहाँ लोकल बलूच घुस भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करे बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया, जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। इस तरह से सेना के कॉन्वॉय पर एम्बुश करना आसान नहीं होता है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी आज बहुत ट्रेंड है, जज्बा है और आज इनका नेतृत्व, पढ़े लिखे लोग भी इनमें काफी शामिल हो चुके हैं। आपने कई बार आपने चैनल में दिखाया कि जो उनके बयान आते हैं, बहुत बढ़िया भाषा, इंग्लिश, हिंदी हर तरह से बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोच समझ के बात करते हैं। और आज वहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान
हर आदमी इस लिबरेशन मूवमेंट में शामिल हो चुका है और ये पाकिस्तान की कंट्रोल से बाहर हो गया है। फजलुर रहमान ने 2 हफ्ते पहले बोला था कि वहां कितने इलाके जहाँ के पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये हकीकत है। ये हमारे जो एक्टिविस्ट आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी बताएंगे कितनी वहां पर क्या हकीकत है और किस प्रकार से आज माहौल बना हुआ है। बहुत अफसोस की बात है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, वहां के नेता, वहां की सेना, वही इस बात के लिए जिम्मेदार है। अनामिका जी, ठीक है, वापस आ रही हूं सर आपके पास। एमआर मूसी खान साहब, क्या ये कदम उठाए जाने से आपको नहीं लगता है कि बलूचिस्तान में लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी? जो पुरुष वहां के हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़ के, वो तो अपना बदला ले रहे हैं, लेकिन महिलाएं, बच्चों को और टारगेट किया जाएगा पाकिस्तानी सेना की ओर से। अब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इसमें। मैं अहमर मस्ती खान, ओके, मस्ती खान में कोई बुरा नहीं है, हमारा नाम बलोचों में मस्ती खान नाम होता है। तो मैं अर्ज करूं, देखें, हमने फैसला कर लिया है। हमारे साथ हद से ज्यादा ज्यादतियां हो चुकी हैं। जब ज्यादतियां हद से ज्यादा हो जाती है ना बीबी, उस वक्त लोग लड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं सही से आपसे अर्ज करूं, मेरा फलसफा खुद बुद्धिस्ट फलसफा मुझे पसंद है कि भाई कोई किसी को हाथ ना लगे, किसी को मारो नहीं। लेकिन मैं आज ये कहता हूं, मैंने बुद्धिस्ट फलसफा अपना अभी पोस्टपोन कर लिया है बलूचिस्तान के आजादी तक। हमारा आज कहना ये है, हर एक बलूच, बच्चे से बलूच, नौजवान से बलूच, जो भी है, आपके हाथ में जो कुछ भी है, उससे इन फौजियों पे भरपूर हमला करें। इन्होंने हमारी इज्जतों से खेला, हम अब भीख मांग, इनसे हम इंसाफ की भीख मांग मांग के हम तंग आ चुके हैं। इनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये इनमें ये तमीज भी नहीं है कि पंजाब कहाँ खत्म होता है, बलूचिस्तान कहाँ शुरू होता है। ये हर चीज पे देखे। अब आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे लिए हमारे आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सारी चीज जो हो रहा है उसका हमें कहते हैं कि ये हिंदुस्तान कर रहा है। भाई आपको थोड़ी सी चीज होती है, इनके माँ को नजला हो जाता है, कहते हैं भाई ये भारत ने कर दिया, रॉ ने कर दिया। भाई आपको क्या मसला है, मुझे आप बताएं। ये मैंने इनसे कहा, इनको मैंने समझाया, आप मेरी बात का बुरा नहीं माने। मैंने तो ये पाकिस्तान के जो जनरल हैं, इनके नाम रखा है यंकी चाइनीज हाइब्रिड पपी। दे आर यंकी चाइनीज हाइब्रिड पपी। आप जो है अपने ही पंजाबी हिंदू से, अपने ही पंजाबी सिख से उसको गले लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन आप जो हैं अमेरिका के गुलामी पे तैयार हैं। आप चाइना के जो है उसको आप अपने पोर्ट देने को तैयार हैं कि हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे तो आप हमारा मदद करें, ग्वादर पोर्ट ले जाएं। आसिम मुनीर साहब, ग्वादर पोर्ट आपके वालिद साहब का नहीं है, ये बलोचों का है। हमारी एक एक इंच जमीन पे हम लड़ेंगे। आज बलूचिस्तान का फैसला हो चुका है, वो आए हमें मारे, हम तो खुश हैं, आए लड़े हमारे साथ। नहीं, हम मतलब लड़ेंगे मस्ती खान उनके साहब, साथ। हम ये माने कि बलूचिस्तान के लोग अब सिर पे कफन बांधकर तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों की लड़ाई पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी है। आप ये चाहते हैं कि चाइना का असर खत्म हो, और यह असर सिर्फ पाकिस्तान हुक्मरान और सेना की वजह से ही बढ़ा है। बिल्कुल। देखिए इतनी ज्यादा मैं आपसे कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पा सकता हूँ, समझ रहे हैं। आज के दिन बलूचिस्तान में एक आम आदमी था